प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। आपने तो एकदम आनंद बरसा दिया और आपने बोला कि मैंने कोयले को चुना। कोयला तो मैं हूँ, आपने हीरा बनाने की चेष्टा की। अभी तो बीच में हूँ, सेमी प्रेसस में लेकिन हो सकता सुनते सुनते चमक आ जाए और है ना, प्रभु जी की कथा के लिए मैंने बहुत परेशान किया टेम्पल वालों को, मेरे दादी परिवार वाले बच्चों को। आज प्रभु जी ने मुझे दादी श्री की उपाधि दी है आई एम रिचेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ। तो सब बच्चों को ही गलती उलती हो गई हो, किसी को डांटा उटा हो, मंदिर वालों सब गलती हो गई हो, किसी को लड़ाई झगड़ा किया तो सब माफ़ कर देना। और प्रभु जी, आपकी सेवा में भी कोई कमी रह गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। Hare Krishna, Prabhuji. My humble obeisances to you. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Sudha Mataji, for organizing this beautiful Bhagavatam Saptah. Today, as we come to the conclusion of the most divine and blissful Srimad Bhagavatam Katha, my heart is filled with clear gratitude and joy. Thank you so much, Prabhuji. As usual, your Katha is always amazing. Lot of practical learning experiences from that. And thank you for giving us an opportunity to host a Katha in Sydney. So everyone's welcomed. We're going to host a Katha in Sydney from 22nd to 26th of November. If you need any assistance, please let me know. We'll organize it. Thank you so much. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। लाल गोविंद दास प्रभु जी और राधिका माता जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सबसे पहले हम सब कैलिफोर्निया वासी धन्य हैं, हमें ऐसी दिव्य भगवत कथा का अवसर मिला और वह भी इतने बड़े श्रोताओं के बीच। सुधा माता जी और सभी सेवकों का हृदय से धन्यवाद, जिनकी मेहनत से यह कथा सफल हो पाई। प्रभु जी की कथाओं का वर्णन शब्दों में करना मेरे लिए तो असंभव है और ये मैं हर कथा में कहती हूँ। उनकी हर कथा इतनी मधुर और सहज भाषा में होती है कि भागवत पुराण का रस सहज ही आत्मा में उतर जाता है। आपने मुझे देखा ही होगा, मैं झूमती रहती हूँ और मैं तो पता नहीं कहाँ निकल जाती हूँ। कथा शुरू होने से पहले ही हृदय में कृष्ण लीलाओं का प्रवाह उमड़ पड़ता है। जब कीर्तन आरंभ होता है तो मन गोपियों की तरह श्री कृष्ण के साथ झूम उठता है। आज मेरे जीवन का आधार केवल और केवल हरि नाम है और ये सब प्रभु जी की कथाओं और उनके साथ हुई यात्राओं का ही परिणाम है। इनकी एसोसिएशन मुझे इतनी मिली है इन 6-7 सालों में, एक भाई बनकर, एक कृष्ण बनकर, एक सखा बनकर, इतना इन्होंने प्रेम दिया है, इतना साथ दिया है, मतलब कि मैं तो इनके गुणगान जितने करूं उतने कम है। इतनी गाइडेंस प्रभु जी मुझे दी है, देते हैं, हर तरीके का इन्होंने मेरे हर चैलेंज को सुना और अच्छे से सुना, सुनकर मुझे गाइडेंस दी, मेरे परिवार से रिलेटेड, मेरे बच्चों से रिलेटेड, मेरे पति से रिलेटेड। प्रभु जी ने हर तरीके को इतने सुंदर से सुना और हर तरीके से मुझे साथ मतलब गाइड किया एंड हैज़ बीन अ पावरफुल gesture from him which has completely transformed my life. Lastly, I definitely want to thank you Karun Keshav, Sundar Prabhuji, Amit Prabhuji, the whole Govind TV team for supporting the online platform in a wonderful way. And thank you to everybody here who has actually joined this katha in such big number. Thank you very much. So Prabhuji, when on Tuesday Tina invited us to meet you, we could not come and I felt really bad because I wanted to share 4 lines of Meera with you. And here are the 4 lines. Radha ko Krishna ki deh mili, bin deh sne dikha gayi Meera. ब्रिज भूमि में राधा ने रास रचाया, मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा.
कृष्ण ने राधा को द्वापर में गाया, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। So the whole idea about these 4 lines, I feel, is Radha Krishna love is the gold standard of love, and that can only be equated with a bhakti love of Meera, which you have told us, like how Prahlad went ahead as opposed to Mata Lakshmi. And I think you have taught us that if we do bhakti, we can achieve that gold standard of love. Radhe Radhe. प्रभु जी, हम लोगों ने तो भागवत पहली बार ही देखी, बट इस भागवत से मेरी लाइफ में तो काफ़ी चेंज आया। मेरे को काफ़ी चीज़ों के बारे में समझ आया, जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा समझ आया। कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्षमा करना आपने बताया। चाहे कोई भी गलती करे, आपको क्षमा अगर आप उसे कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी चीज़। एक आपने भक्ति के बारे में बताया कि एटलीस्ट प्रभु का नाम जपो, दिन में 15 मिनट से स्टार्ट करो, आधा घंटा करो, उस तरीके से वो स्टार्ट कर लिया। एक हमें समझ आया कि अच्छे लोगों के साथ सत्संग करें। अच्छे लोगों के साथ सत्संग करने का मतलब, हम लोगों की लाइफ बहुत बिजी है, बट एटलीस्ट वीक में एक बार अच्छे लोगों के साथ बैठ के अच्छी बातें करें। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो कल समझ आई कि किसी तीसरे के बारे में कुछ नहीं बोलना, अपने बारे में या जो सामने है उसके बारे में बोलना। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन है, जो नहीं होता उसी की बात ही सब कर रहे होते हैं। और ईमानदारी से काम करो और दूसरों की मदद करो, वो हम वैसे तो करते हैं, अब और ज़्यादा किया करेंगे। और मेहनत पूरी निष्ठा से करें, परिणाम की चिंता ना करें। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ आदमी यहाँ करता है, वो सोचता है कि इसका क्या मुझे रिज़ल्ट मिलने वाला है, बट हमें अपना कर्म करते जाना है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ आई इस पूरी भागवत के बाद, कि ये शरीर तो इसी अभी के लिए है, जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो अभी के लिए कर रहे हैं, बट इससे कुछ नहीं होना। आपको अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है, जिसके लिए आपको अच्छे कर्म करने हैं, जो अगली बार भी आप कुछ करने लायक बन पाएँ। नहीं तो कहीं बेकार कुल या बेकार जगह हुए, उससे कोई नहीं होना। और मकोड़ा वाली बात, और बट इन द लास्ट मोक्ष ही साधना है, तो मोक्ष के लिए ही तत्पर रहें, जिससे आगे का जन्म अच्छा रहे। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपके चरणों में वंदना। हम बहुत हृदय से कृतज्ञ हैं, और इतने सुंदर और भावपूर्ण कथा का हमें सुनने को आनंद मिला। प्रार्थना करते हैं कि ये कथा का प्रकाश आप विश्व भर में यूं ही फैलाते रहें। आपकी कथा एक दिव्य अनुभव है, जो हृदय को भक्ति और प्रेम से सरोबार करती है। हम ये कहते हैं कि हमारे भावों से हमारे संस्कार बनते हैं, संस्कार से विचार, विचार से व्यवहार, और व्यवहार से हमारा जीवन की गति, दिशा और दशा तय होती है। आपके कथा को सुन के जो मन में भावों को पवित्रता की ओर लेके गए और प्रभु के समीप लेके गए, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। सुधा आंटी और दादी परिवार द्वारा आयोजित इस मंच से हमारे लाल गोविंद दास जी प्रभु जी के मुखरविंद से जो ज्ञान गंगा यहाँ पे बही है, उन सारी अनमोल बातों को मैंने साहित्यिक पद में रचित करने का प्रयास किया है। सतत सत्य सनातन सात्विक, सतत सत्य सनातन सात्विक, छदम खुशी देती माया भौतिक, पंच तत्व और चेतना का मिश्रण, बस जैविक है या आत्मिक, भोगी का हो कैसे वहम हरण, मैं अनुरक्त अभिमानी पथिक, आसक्ति दूर विरक्ति धरण, राह दिखाने वो मार्गदर्शिक, वो प्रकाश पुंज वो संत आस्तिक, भाषा अलंकृत साहित्यिक, मुखर विंद वो जो श्वेत पुंडरिक श्वेत कमल होता है, पुंडरीकाक्ष। आप सब सहमत होंगे, प्रभु जी के जो चेहरे पे जो तेज है वो श्वेत कमल से कम नहीं है।
वो प्रकाश पुंज, वो सत्य, वो संत आस्तिक, भाषा अलंकृत साहित्यिक, मुखर विंद वो जो श्वेत पुंडरिक, वेद पुराण के स्वास्तिक प्रतीक, वे संत कवि आते हैं, श्री लाल गोविंद दास जी आते हैं, हमें राह दिखाने आते हैं। जो प्रभु जी हमें सिखाए यहाँ पे, बस उन्हीं सारे ज्ञान और अनमोल बातों को मैंने कविताबद्ध किया है, उसी मैं उनको दोहरा रहा हूँ। तीसरे दिन प्रभु जी ने सिखाया था हमें, यक्ष ने पूछा किम आश्चर्यम, यक्ष ने पूछा किम आश्चर्यम, चहु ओर प्रतिचन लोग मरते हैं, बारी बारी हर भेड़ कांटे पे टांगे जाते हैं, मानव का भी समय निश्चित हार तस्वीर पे डाले जाते हैं। आप लोगों को याद होगा प्रभु जी ने वो जो बकरे की और तस्वीर की बात कही थी, उसी को दोहराई गई है यहाँ पे। यक्ष ने पूछा किम आश्चर्यम, चहु ओर प्रतिक्षण लोग मरते हैं, बारी बारी हर भेड़ कांटे पे टांगे जाते हैं, मानव का भी समय निश्चित हार तस्वीर पे डाले जाते हैं, फिर भी सोचे मैं आदि हूं यहां सदा हूं, अहम वहम में लूटे जाते हैं, फिर श्री लाल गोविंद जी आते हैं, जीवन मर्म समझाते हैं, गीता का सुधा पान करवाते हैं। इंद्रियों की तृप्ति आवश्यक, खाना पीना देखना सुनना ये जीवन के निर्वाहन है, ये खुशी देती सुख भी, लेकिन मन में प्रश्न विराम है, हम हैं आत्मा अलौकिक अंश, ईश्वर की संतान है, हमें चाहिए परम आनंद, सिर्फ सुख नहीं हमें परम आनंद भी चाहिए, हमें चाहिए परम आनंद, शास्त्र देते ये प्रमाण है, ईश्वरीय अंश उससे मिलना चाहे, यही लक्ष्य है, यही मोक्ष है, यही प्राकृतिक विधान है। वाहन को सजाना उचित किंतु उसे चलाना मर्म प्राण है। प्रभु जी ने कहा था मर्सिडीज गाड़ी को खरीद लपटा वट्टा नहीं मारना है, उसको गाड़ी चलाना भी है, तो उसी को कविता में बद्ध किया गया है। वाहन को सजाना उचित किंतु उसे चलाना मर्म प्राण है, उदाहरण देते खूब तार्किक, वो शास्त्र सुनाने आते हैं, श्री लाल गोविंद जी समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। सभी देवी देवताओं को, माता पिता को, गुरुजन को मेरा प्रणाम। गुरु जी आपकी हास्य छवि ने और मधुर वाणी ने हम सबको मोहित कर दिया है। ये भागवत सुनने में ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत ही कठिन है या ऐसा कुछ है। इतनी खुशी खुशी आपने हंसी हंसी में सब बातें बता दी और सबके मन में उतर गई वो बातें। ऐसे लग रहा है कि बस ये सुनते ही रहे, ये ख़त्म क्यों हो रही है। बस गुरु जी इसके अलावा मुझे किसी का कहना नहीं है। थैंक यू। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम, सभी भक्तजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरी माँ बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी। कहानी मतलब हमेशा ही सुनते आ रहे हैं कि भगीरथ जी ने अपने घोर तपस्या से माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा था। तो वो कहानी मुझे आज याद आ रही है कि सुधा जी ने अपनी तपस्या से श्रीमद् भागवत रूपी गंगा को भारत से अमेरिका में लेके आई है। उसके बाद में उस गंगा के तेज प्रवाह को शिवजी ने अपने जटा पे धारण करके उसको शिथिल किया था। वैसे ही गुरुजी ने उस गंगा रूपी श्रीमद् भागवत गीता को अपने ऊपर भार लेके उसको इतने सरल शब्दों में कर दिया कि हमारी सारी चीज़ें समझ में आ गई और हम सब समझ में आ रही है। और आगे हम सब इस श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में पिछले 7 दिनों से डुबकियां लगा रहे हैं। आगे मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप यहाँ से जो भी चीज़ें सुन के जा रहे हैं इसको यही नहीं भूल जाए, अपने जीवन में इसे अपनाएं। और अंत में श्रीमती सुधा जी से मेरी विनती है कि जो आगे की कथाएं हैं, रामायण, नानी बाई का महारा, शिव पुराण, ये थोड़ी जल्दी करवा ले, नहीं तो ट्रम्प भाई साहब का पता नहीं कब तारीफ लगा दे इस पे भी। थैंक यू। हरे कृष्णा। गुरुजी आपको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारे घर पे और संध्या के घर पे 2 बार आयोजन हो चुका है भागवत कथा का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों बार ही मैं अटेंड नहीं कर पाया। संध्या का मैंने 2 घंटे में टिकट करवाया और वो चली गई इंडिया और उसने फिर भी अटेंड कर पाई वो। और मैं आंटी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिनके कारण से हम आज ये अमृतपान कर पाए हैं। और इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा आकर्षण मेरा ये रहा कि, या सबसे मेन पॉइंट्स मेरे ये रहे कि
आपने जिस सरलता से जो चीज़ें समझाई, जैसे भगवान को थोड़ा गहराई से समझाया, आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, हम कौन हैं, माया का पर्दा और माया के पर्दे को हरिनाम और सत्संग से कैसे दूर करा जाए, ये सब बहुत अच्छा लगा। और हम इसको ऐसा लगता है कि जीवन में अपना सकते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी एटलीस्ट सुन के ऐसा लग रहा है कि हम कर सकते हैं वो। और इसी कारण से मैं सोच रहा हूँ, जैसे कल मैंने संकल्प नहीं लिया, लेकिन आज मेरे मन में आ रहा है कि मैं 2 मालाओं का संकल्प से चालू करूँ, तो वो मैं करना चाहूँगा आज। और संध्या भी कुछ बोलना चाहती है। प्रणाम गुरुजी। कल से हम इस पवित्र वातावरण को बहुत मिस करेंगे और कोशिश करेंगे घर पे थोड़ा सा क्रिएट कर सके, सत्संग करके और माला करके और रोज पूजा करके थोड़ा परमात्मा के क्लोज जाने की कोशिश करेंगे और अपना अगला जीवन अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और सबका जो भी कभी हम गलत करेंगे तो क्षमा मांगने की कोशिश करेंगे, और कुछ भी हो रहा है उसमें पॉजिटिविटी देखेंगे, हम अपना लक्ष्य याद रखेंगे। ये मैंने सीखा है इस कथा से। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु जी, ये मेरे मम्मी पापा साल की 2 भागवतें कराते हैं और हर बार मुझे बुलाते हैं, लेकिन हमारा कभी मौका नहीं हुआ। तो ये मेरा पहली बार है कि जहाँ मैंने आकर बैठकर YouTube पे सुनी है, बट पहली बार बैठ के सुनी है, तो बहुत बहुत आभार है, बहुत आनंद आया। तो मुझे पोएम्स लिखने का शौक है, तो मैंने इस बार पोएम लिखी है जिसको मैं भजन के रूप में गाना चाहती हूँ, और लिखा मैंने है, धुन मेरी भाभी ने इंडिया से बना के भेजी है। तो मेरी आवाज़ आपकी जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी। अखियन से आंसू बहे पर मन में है किलकारी, अखियन से आंसू बहे पर मन में है किलकारी। मैं भई बावरी है कान्हा, मैं भई बावरी है कान्हा, सुन कथा तेरी प्यारी। अखियन से आंसू बहे पर मन में है किलकारी। काम धाम सब छोड़न आई मैं तेरी दहली पर, काम धाम सब छोड़न आई मैं तेरी दहली पर। अब तेरी बारी है कान्हा, अब तेरी बारी है कान्हा, कृपा कर तेरे भक्तन पर। अखियों से आंसू बहे पर मन में है किलकारी। सोना चांदी पैसा शोहरत नहीं मांगती मैं तुझसे, सोना चांदी पैसा शोहरत नहीं मांगती मैं तुझसे। एक छोटी सी है बिनती, बस एक छोटी सी बिनती है, प्रेम कर ले तू मुझसे। अखियन से आंसू बहे पर मन में है किलकारी, प्रभुयन से आंसू बहे पर मन में है किलकारी। प्रभु जी कह रहे हैं हमसे जीना तुम्हें नहीं आता, प्रभु जी कह रहे हैं हमसे जीवन जीना तुम्हें नहीं आता। इसके आगे क्या कहूँ, इसके आगे क्या कहूँ, मेरी उंगली पकड़ ले दाता। अखियन से आंसू बहे पर मन में है किलकारी। इस पे ध्यान देना। जीवन बीत अब आधा जीवन बीत गया, अब शेष कुछ पल है बाकी। आधा जीवन बीत गया, अब कुछ पल है शेष बाकी। चाहे तू मिले न मिले फिर, चाहे तू मिले न मिले पर, मोर सदा सत्संग में राखी। अखियन से आंसू बहे पर मन में है किलकारी। अखियन से आंसू बहे पर मन में है किलकारी। मैं भई बावरी है कान्हा, मैं भई बावरी है कान्हा, सुन कथा तेरी प्यारी प्यारी। अखियन से आंसू बहे पर मन में है किलकारी। थैंक यू टीना जी एंड लव। प्रभु जी को प्रणाम। तो प्रभु जी मैं कुछ बोलूंगा उसका सारा बताइएगा।
तो जब ये भागवत कथा शुरू हुई थी और उसके पहले मैं आंटी के साथ बहुत बार बात किया, तो मेरे को ये नहीं पता था कि मैं 7 दिन यहाँ आऊँगा कि नहीं आऊँगा। फिर पहले दिन आया और रात को जब घर सोने गया तो नींद नहीं आई। ऐसे लगा कि ब्लड गुना स्पीड से चल रहा है, तो पता नहीं था क्यों हो रहा है। उसके बाद से रोज आया। कल का दिन सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक चला। 12 बजे मैंने इन्हें क्या कहा, नींद नहीं आ रही है। तो इतना मोह हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, हमने पहले कभी सुनी नहीं है। बट दिस शोज व्हाट ही हैज डन टू ऑल ऑफ अस। दैट्स ऑल। प्रभु जी, आप यहाँ आए, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, और ये सब लोग और हम आपके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग दिस अ ह्यूज सक्सेस। सीमा एंड आई, वी डेफिनेटली would love to see you again here, and we always welcome you. Thank you. Thank you.